दुष्टै दुर्बलश्च दुरात्मभिः कोशो बलं चाप्रतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगव्याजेन हतसाम्य स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम् कि कलयुग कपट किया निज डेरा कर्मों के बस कष्ट घनेरा चिंता अग्नि में निज दिन जरही प्रभु का सुमिरन कबहु न करही मार्कंड ऋषि करे बखाना संत सुनई ल्यावे निज ध्याना। संत लोग सुन रहे हैं और मार्कंडेय ऋषि बखान कर रहे हैं। बोले एक बार क्या हुआ, सुरत नाम के राजा का कोला विध्वंसनिष्ठ रहा। उस कोला राजधानी के कोला क्षत्रियों के साथ महायुद्ध महासंग्राम हुआ और वो कोला क्षत्रिय इस प्रकार के थे कि उनके अंदर दया ममता धर्म उनके अंदर नहीं था। वो बड़े क्रूर और बड़े हिंसक थे। यद्यपि राजा भी दंड नीति में निपुण थे परंतु राजा परास्त हो गए। जहां एक छत्र साम्राज्य सुरत राजा का था वो साम्राज्य कम हो गया और साम्राज्य कम होने के कारण अब वो अपने ही राज्य अपनी राजधानी के ही राजा बनकर के रह गए। तो क्या लिखते हैं कि राजा करत जब परी लड़ाई युद्ध में मरी सभी कटिकाई राजा प्राण लिए तब भागा राजकोष परिवार भी त्यागा सचिवन बांटियो सभी खजाना। और राजा के सचिवों ने क्या किया, आमात्य बलिवीर दुष्टई दुर्बलस्य दुरात्म भी उन्होंने क्या किया, सारा खजाना राजकोष आपस में बांट लिया। राजा मर्म यह वन में जाना, राजा ने ये सारी बात वन में जाकर के जानी और सुनी खबर अति भयो उदासा राजपाट से हुआ निराशा भटकत आयो एक वन माही मेरा मुनि के आश्रम माही एकाकी है मारुहिया जगामा गहनम वनम सतत्राश्रम द्राक्षित द्विजवरयस्य मेधसा। मेधा ऋषि के आश्रम में राजा आ गया और जब मेधा ऋषि के आश्रम में आए तो क्या हुआ कि मेधा ऋषि का आश्रम बड़ा सुंदर था, बड़ा अद्भुत आश्रम मेधा ऋषि का था जहां नित्य प्रति भगवती की आराधना हुआ करती थी, यज्ञ हुआ करता था, आहुति जला करती थी, मंत्र जाप हुआ करता था। कि मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास रहने लगा राजा वहां बन संतों का दास, संतों का दास बन करके राजा रहने लगा। एक दिन राजा को अपने मन में अपने राज्य का ध्यान आया। आश्रम में सेवा तो कर रहा है परंतु क्या हुआ, तस्मिन मुनिवर आश्रमे, मुनि के आश्रम में अपने राजपाट का जब ध्यान आया सोचिंतय तदा तत्र ममत्वा कृष्ण चेतनः मत पूर्वै पालितम पूर्वम मया हीनम पुरभितत् मदवृत्तैस्तेर सद्वृत्ता धर्मतः पाल्यते नवा। क्या हो रहा होगा, मेरे राज्य का क्या चल रहा होगा, मेरे राज्य को ठीक प्रकार से मेरे आमाद के लोग चला रहे होंगे कि नहीं। कि मन में शोक अति उपजाए निज नयनन से नीर बहाए पूर्व ममताती दुख लागा अपने आप को जाने अभागा मन में राजन करे बिचारा कर्मन बस पायो दुख भारा रहे न नौकर आज्ञाकारी और गई राजधानी भी सारी। मेरा सब कुछ चला गया, मेरे नौकर भी आज्ञाकारी नहीं रहे। अरे विधि ना मोहे भयो विपरीता, विधि ब्रह्मा मेरा भाग्य मुझ पर विपरीत हो गया है। निशिदिन रहूं विपन भय भीता, हे भगवान कब तक इस जंगल में मैं भयभीत रहूंगा। न जाने सा प्रधानों में सूरहस्ताम मम मैरी वसम याता कान भोगान पसले ये ममानुगता नित्य प्रसाद धन भोजने अनुवृत्ति ध्रुवन्ते द्या कुर्वन्ते मही प्रताम असिकम्य वशीलस्ते कुर्वद्भि सतितम इति संचिता सोति दुखेना क्षयं कोसो गमिष्यति। ऐसा अपने मन में जब सोच रहा था राजा
कि सोचत सोच रयो भूपाला, आयो वैश्य एक ते ही काला। उसी समय वहां पर समाधि नाम का वैश्य भी आ गया, व्यापारी। अब जब व्यापारी भी आया तो तीन राजा को कीन प्रणाम, उसने राजा को प्रणाम किया और समाधि नाम के वैश्य व्यापारी ने अपना नाम बताया। महाराज बड़ा व्यापारी था मैं, अब नहीं रहा व्यापारी, था मेरा भी राजपाट, मेरे साथ क्या हुआ? तो राजा पूछते हैं समाधि से, अब भाई तेरा क्या हुआ, तू क्यों जंगल में आ गया? वास्तव में देखा जाए तो जंगल में वो लोग आते हैं जो घर बार छोड़ देते हैं, या जिनका घर बार छुड़ा दिया जाता है, या जिनके पास कहीं रहने के लिए नहीं आते। ऐसे लोग जंगलों में आश्रमों की शरण लेते हैं, परंतु संत लोग तो अपनी खुशी से अपने आप ही सब कुछ त्याग देते हैं। और दूसरे लोग कौन होते हैं? एक तो स्वयं इच्छा से, प्रभु इच्छा से, प्रभु प्रेरणा से त्याग करके आश्रम बना करके जंगल में आश्रम में रहते हैं। और दूसरे आश्रम में कौन आते हैं? जिनका सब कुछ छीन लिया जाता है, अब उनके पास रहने की जगह ही नहीं। अब कहां जाएंगे? तो जंगल में जाएंगे, तो जंगल में प्राण बचाने तो कहां जाएंगे? आश्रम में रहेंगे। श्रम नहीं करेंगे पर आश्रम में रहेंगे। अब आश्रम में बैठ गए राजा भी और व्यापारी भी। अब संतों के बीच में रहता था तो सत्संग करता था, व्यापारी के साथ बैठा तो पूछता है, भाई तेरा क्या हाल है? राजा कहे समाधि से कारण तो बतलाइए, दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए। आह भरी उस वैश्य ने हो बोला बेचैन, सुमिरन कर निज दुख का भर आए निज नयन। आंखों से आंसू आने लगे और कहता है कि व्यापारी कहता है कि वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। क्या कहता है व्यापारी? मुझे मेरे पुत्रों ने मेरे घर से निकाल दिया, छीन लियो धन संपत्ति मेरी, और मेरी जान विपत्ति ने घेरी। मेरी सारी संपत्ति छीन ली, जो कुछ मेरे पास था वो सब का सब मेरे पुत्रों ने छीन लिया। अरे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ये संत कब से कह रहे हैं, पुत्र यदि सुपुत्र हैं तो फिर किस बात की चिंता है, और पुत्र यदि कुपुत्र हैं तो फिर उनके लिए धन बचा करके क्या फायदा है। इसलिए आनंद से अपना जीवन बिताइए। पूत कपूत तो का धन संचय, क्यों धन संचय करें? तो भगवत प्रेमियों, संचिता सोति दुखे न क्षयम को सो गमिंत ससो करि विकर्मास्तम ध्रुवनाय विलक्षते। इत्याकरणवचस्तस्या भूपते प्रणयोदितं वैश्य उवाचा समार्धीनां वैश्यो उत्पन्नधन्यां कुले पुत्र दारे निरस्तस्त धनलोभाद विहीनस्त धनोदारे पुत्रो राधाय मे धनम। मेरा धन मेरे पुत्रों ने मुझसे छीन लिया है। वन अभ्यागतो दुखी, इसलिए अब वन में आ गया हूं दुखी होकर के। और क्यों दुखी होकर के आया हूं? कहा निरस्तात्म बंधु ही, अपने ही भाई बंधुओं के द्वारा मुझे कष्ट की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं वन में आ गया हूं। लेकिन क्या करें कि घर से धक्के खा बन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी स्वजन सब त्यागे, सुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता हरदम है कल पावे। परंतु फिर क्या करें? ये ममता तो फिर भी हमें बड़ा दुख देती है। किमनु तेसा ग्रह क्षेमम क्षेमम किमनु सांप्रतम, हमारे घर में सब ठीक ठाक होगा या नहीं होगा, यही सोचते रहते। कथम ते किमनु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किमनु में सुता, चाहे भले ही मेरे पुत्र कितने खराब हों, परंतु क्या करूं इस ममता का कि मेरे रिश्तेदारों ने किया नीच का काम, फिर भी उनके बिना मुझे आए ना विश्राम। राजा रोने लगा और राजा सुरथ कहता है, भाई मेरा भी यही हाल है जो हाल तेरा है। कि सुरथ ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममता बस जो हाल जैसा। चलो दोनों दुखिया मुनि आश्रम में आए, चरण सिर नवाकर वचन ये सुनाए। अब ऋषि राज मेधा ऋषि से क्या कहते हैं राजा और व्यापारी
कि ऋषिराज कर कृपा बतलाइएगा, हमें भेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है। लिया छीन धन दान सर्वस्व है जो, और किया खाने तक को है बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों ये घबराता है। हमारा ये मोह तो छुड़ा दीजिएगा, और हमें अपने चरणों में लगा दीजिएगा। और विनती उनकी मानकर मेधा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे आत्म ये ज्ञान। और फिर मेधा ऋषि उन्हें आत्म ज्ञान देते हैं, और क्या आध्यात्म ज्ञान देते हैं। कहते हैं यह मोह ममता अधिक दुखदाई, सदा रहे जीवों को भरमाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता बस पावे दुख सर्वा। गृह संपत्ति पुत्र और नारी, सबने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता बस चिड़ी चोग चुगावे। चिड़िया क्या करती है, ममता बस अपने बच्चे को दाना चुन करके उनके गले के अंदर डालती है, और भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण कोई या राजा रानी। ममता ने है जग बौराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। इन्होंने कहा भाई बताइए तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो मेधा ऋषि ने कहा कि पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। ये गुरु सुंदरू का बोलू, सुंदरू तुम्हारी बेटी के भगी, घर छोड़ी चल गई सुंदरू, पर माता पिता फिर भी मिले। मेरा सुंदरू तो रोटी खाई कि नहीं खाई, कहाँ होगा, कैसी ये ममता है। तो ऋषियों ने कहा ऐसा क्यों होता है। तब मेधा ऋषि कहते हैं कि योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। किसने, योग निद्रा ने। इस योग निद्रा ने ही सबको अपने माया में ले रखा है। तो क्या करना चाहिए। अब सब के सब मार्कंडेय ऋषि के पास जाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। ततस्तो सहितो विप्रोत्तम मुनि समुपस्थितौ, मुनि समुपस्थितौ समाधि नाम वैश्य पार्थिव सत्तमः। वह समाधि नाम का व्यापारी और सुरथ नाम का राजा मेधा ऋषि के आश्रम से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, और वहां जाकर के उन्होंने बैठ करके उनसे वार्तालाप आरंभ किया। बोले अम्बे मात की जय।